हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और हमारे मेहमानों का भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी से, संयुक्त किसान मोर्चा से शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप से हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जैसा हम बता चुके हैं, आज चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर निकाला, लखनऊ में ये दो बड़े ऐलान हुए कि दिल्ली में 15 अगस्त के दिन सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर पहुंचेंगे और वहां झंडा फहराया जाएगा और अब लखनऊ को दिल्ली बनाया जाएगा। मैं सब शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करना चाहता हूं। केंद्र में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार, लखनऊ में सरकार आपकी, और ये सीधी चुनौती आपको दी गई है आज। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये सारा का सारा आयोजन जो भी किसान नेताओं ने कहा है वो करेंगे, ये शांतिपूर्ण रहे, ये रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। और दूसरा, ये मामला जल्द से जल्द सुलझे, इसमें जितनी उनकी जिम्मेदारी है उससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर उस जिम्मेदारी के कारण ही बारंबार केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन जो टकराव पर ही आमादा हैं, जो जिद पर ही आमादा हैं, जिनको बिंदुवार वार्ता करनी ही नहीं है, जिनको अराजकता ही जो है उनको लगता है कि लोकतंत्र है, ऐसे लोग बारंबार अराजकता, टकराव, हिंसा की बातें करते हैं। आपको दिल्ली को घेर कर आपको क्या हासिल होने वाला है? कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अंततः आपको वार्ता के माध्यम से ही आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। किसानों का हित आप भी चाहते हैं, किसानों का हित सरकार भी चाहती है। तो आप आइए और सरकार से बातें कीजिए। सरकार आपसे बात ना कर रही हो, आप सरकार आपके खिलाफ कोई उत्पीड़न वाला कार्रवाई कर रही हो तो समझ में आता है, लेकिन सरकार जब लगातार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है, आप जिन बिंदुओं में आप तर्क सम्मत कोई सुझाव देंगे तो उसको समाहित करने के लिए सरकार तैयार है। इस तरह का खुला प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये बातें तो पुरानी हो गई। उन्होंने तो आज ऐलान कर दिया, शुक्ला साहब, किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया हमारे आंदोलन का दूसरा चरण शुरू, अब दिल्ली के बाद लखनऊ। जी करें, वो आंदोलन का लोकतांत्रिक अधिकार है, आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन यदि वो हिंसा करेंगे, यदि वो अराजकता फैलाएंगे तो सांविधिक और विधिक कार्रवाइयां जो संभव है उनके खिलाफ होगी। ठीक है, ठीक है। आपने जो शब्द बोले मैंने नोट कर लिए थे। कक्का जी के पास जा रहा हूं, शिव कुमार जी आपके पास। उन्होंने कहा कि जो जिद पर, टकराव पर, अराजकता पर आमादा हो उनके साथ हम क्या करें। बार बार आपसे बातचीत की अपील हो रही है और आज आपके नेता ने कहा, प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली के बाद लखनऊ। देखिए, शुक्ला जी से मेरी निवेदन है कि जब डिबेट पर आए तो थोड़ी तैयारी से आए। बगैर तैयारी के आएंगे तो बात ठीक से रख नहीं पा रहे। वो 11 राउंड हमारी बात हुई है, बिंदुवार हुई है। 12वीं राउंड हमारी बात अमित शाह जी से हुई है। अमित शाह जी ने कहा कि हम जितने बिंदुओं पर आप सुधार चाहते हम करने को तैयार है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये बात हम पहले कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो उन्होंने बड़े मन से कहा कि हमसे ये गलती हुई है, हम और आप बैठ के इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई साहब अब तो ये कानूनों को आपको रद्द करना पड़ेगा, अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा, अच्छा माहौल बनाकर फिर ही चर्चा हो सकेगी। तोमर साहब के 6 बयान हैं, उनको मैं याद दिलवाता हूँ। ग्वालियर में कहा कि 3 कानूनों को छोड़कर हम वार्ता करने को तैयार हैं। तो ये बचपने वाला बयान है कि 3 कानूनों को छोड़कर आप हमसे क्या वार्ता करेंगे। हमारा आधार आंदोलन का ही 3 कानून है। तो इसलिए फिर पीएम कहते हैं कि एक फ़ोन कॉल दूरी पर है, वो फ़ोन नंबर कौन सा है, दरवाजे खुले हैं आधी रात को भी, वो दरवाज़ा कौन सा है। इस पर खूब चर्चा हो चुकी है। संजीदा नहीं है सरकार आंदोलन में। 22 जनवरी को हमारी आखिरी वार्ता हुई है, उसके बाद सरकार ने आज तक विधिवत निमंत्रण नहीं दिया है जी। जैसा सरकार देती रही है, पत्र भेजती है, उसके बाद समय देती है, स्थान देती है, ऐसी कोई वार्ता सरकार ने हमको अभी तक आमंत्रित नहीं की। शर्मा जी, उससे मुझे वजह ये दिखाई देती है, उससे हासिल क्या होगा हमारा कि आप कह रहे हैं कानून वापस लो। अभी आपने सुन लिया सरकार के प्रवक्ता को, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने कह दिया तो जिद पे है आप। हाँ,
जित पर सरकार है, बगैर किसानों को, अन्नदाता को कॉन्फिडेंस में लिए आप जबरिया कोई कानून हम पर थोप नहीं सकते। जो हमको कानून नहीं चाहिए वो आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? तीनों कानूनों पर हमने विधिवार चर्चा की है, 8 महीने से कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम देश में दिखाई दे रहे हैं। कानून नंबर 2 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको गौर से समझिए शुक्ला जी आप, कि उसमें जमाखोरी, कालाबाजारी की जो आपने छूट दी है व्यापारियों को, जिसके कारण तेल महंगा हो रहा है, खाद्यान्न महंगा हो रहा है, जनता भुगत रही है उसको, व्यापारियों को छूट क्यों दी गई आपके द्वारा? कालाबाजारी तो असली लड़ाई इस देश की जनता की भी इसमें है, जी ठीक है, किसान की लड़ाई नहीं है। तो ये कानून आप लेकर आए हैं जी तो हमने पूछा तोमर साहब से बैठक में कि आपने किसान को कॉन्फिडेंस में लिया क्या? उन्होंने कहा लिया, और 93 लाख किसानों से हमने पूछा। हमने कहा आंकड़े दीजिए आप, 93 लाख किसान कौन से थे? आरटीआई हमने लगाई, एक भी आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बड़े अच्छा ठीक है शर्मा जी, मुझे लगता है हम इन सब बातों से काफी आगे निकल आए। आज जो आपके संगठन ने 2 ऐलान किए, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। अलका जी और भानु जी से इजाजत लेकर के मैं 1-1.5 मिनट और, क्योंकि आज लोगों की दिलचस्पी जानने में है कि आगे संयुक्त किसान मोर्चा क्या करेगा। तो अब ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये 26 जनवरी सबके दिमाग में, आज जैसे ही राकेश टिकैत ने 15 अगस्त बोला, लोगों को 26 जनवरी याद आ गया। मुझे याद है उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी, मेरी ही आपसे बात हुई थी, और आपने कहा था इसमें संयुक्त किसान मोर्चा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे लोगों ने ये नहीं किया जो कि दिल्ली में 26 जनवरी को किया, लेकिन किसी ने तो किया था। अब डर है क्या 15 अगस्त को ऐसा ही होगा? जी शर्मा जी आपसे ही सवाल है। आवाज चलेगी? देखिए, मैंने आज भी प्रेस में कहा है, जो मीडिया के लोग थे उनसे पूछिए आप कि संयुक्त मोर्चा एक निर्णय लेता है, और संयुक्त मोर्चा जब निर्णय लेता है तो अपनी पीसी करता है उसी दिन शाम को, और उस पीसी में अधिकृत बयान उसी को माना जाए। ये आज हमने कहा है लखनऊ में। व्यक्तिगत तौर पर अगर कहीं से कोई किसी प्रकार की बात आती है तो उस पर भी साफ हमने टिप्पणी की है। ये संयुक्त मोर्चा का निर्णय, यूपी मिशन का मतलब लखनऊ घेरना बिल्कुल नहीं है, और ना 15 अगस्त में कहीं पर ट्रैक्टर मार्च करना है। अपने अपने ट्रैक्टर लेके वो अगर धरना स्थल पे आके तिरंगा झंडा फहराते हैं तो वो अपना, हमारा, उनका अपना विषय होगा। चलिए ठीक है। पर संयुक्त मोर्चा का बयान 9 मेंबरी कमेटी तय करती है, और 9 मेंबरी कमेटी ने आज भी साफ किया है, मैंने किया, जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब के थे, उन्होंने किया कि हम अथेंटिक बयान हमारा। ठीक है शर्मा साहब, आप ये वादा करते हैं 15 अगस्त को कोई हिंसा नहीं होगी। मैं लखनऊ की बात तो बात नहीं करूंगा, 15 अगस्त को कोई हिंसा नहीं होगी, ये संयुक्त किसान मोर्चा का वादा है देश से। देखिए, कोई वारदात नहीं होगी, देश के साथ वादा भी है, और इस प्रकार का हमारा संयुक्त मोर्चा का कोई कार्यक्रम हमने अभी अनाउंस संयुक्त मोर्चा के बैनर पर नहीं किया है। ठीक है, और आगे संयुक्त मोर्चा विषय रखेगा। चलिए ठीक, हमारे नेतागण कह रहे हैं उनका अपना कार्यक्रम हो सकता है। चलिए ठीक है। आज नहीं, आज तो राकेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि हम धरना स्थल पर 15 अगस्त मनाएंगे, झंडा फहराएंगे, हजारों ट्रैक्टर जाएंगे, उससे ये बात उठी। बहरहाल मैं बाकी दोनों मेहमानों को चर्चा में लाना चाहता हूं। अलका लांबा जी, अलका जी, आज दिन में मैंने देखा आपने ट्वीट कर रखा था कि आपको दिल्ली पुलिस ने घर में कैद कर दिया, आपको बाहर निकलने नहीं दिया, तो अभी आप आजाद हैं या कैद में? सौरभ जी धन्यवाद आपका। लेकिन सबसे पहले तो आज हमारा कारगिल विजय दिवस है। मैं अपने सेना के उन शहीद जवानों को सलाम करती हूँ और जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करते हुए आगे बात रखूंगी। मुझे आज हाउस अरेस्ट किया क्योंकि मेरी इच्छा थी जंतर मंतर पर हमारा अन्नदाता, हमारा किसान आज नहीं 8 महीने से बैठा है। 550 हमारे किसान अन्नदाता शहीद हो चुके हैं। महिला किसान पंचायत संसद लग रही थी, इच्छा हुई जाए सुने कि कृषि कानूनों पर उनका क्या कहना है, और उम्मीद भी की कि जो मोदी मंत्रिमंडल में 11 मंत्री महिला मंत्री बनाई गई हैं वो भी उसी जंतर मंतर पर आए और चर्चा को दोनों तरफ से हम सुने। पर मुझे बंदी बना दिया गया। अब जाकर मुझे जो है रिहा किया गया। मेरे घर में मैं बंदी थी, मेरे घर में नीचे पुलिस पूरी थी। आपने कहा ये सब करने से किसान अगर दिल्ली को घेरेगा लखनऊ को क्या मिलेगा? इनसे पूछिए, मेरी जैसी एक छोटी सी कांग्रेस की कार्यकर्ता को इस तरह से घेरने से क्या मिलेगा? अब मैं आपसे फिर बात करती हूं। आप सरहद की बात करेंगे, आज संसद में विपक्ष चाहता है चले,
चीन से चुनौती मिल रही है, सबके सामने है, चाहते हैं संसद चले और सरकार जवाब दे। वैक्सीनेशन के ऊपर महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, उसके ऊपर जवाब मिले। हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना पूछा ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई, 0 मौत हुई। किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए, नहीं जानकारी। महिला मंत्री से पूछा कि कितने बच्चे जो है वो शोषण का या कुपोषण का शिकार हुए, जवाब नहीं मिलता, आंकड़े सरकार के पास नहीं है। जासूसी कांड हो, राफाल स्कैम हो, हम जेसीपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर जांच की मांग करते हैं, उससे भी ये सरकार इनकार कर देती है। कृषि कानून खुलकर कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर निकले। अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद करिएगा, महंगाई जब हुई थी तो बैलगाड़ी लेकर पार्लियामेंट में पहुंच गए थे। आज राहुल गांधी जी उसी लोकतांत्रिक हक और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर इसलिए गए क्योंकि केंद्र की उस सरकार को यह बता पाए कि किसान आपके फोन का इंतजार कर रहा है। जैसे अभी किसान नेता ने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक फोन कॉल दूर है, वो फोन कॉल क्यों नहीं आ रहा, वो नेटवर्क किसका है, वो किसकी लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी पूंजीपति मित्र को जिसे इस कृषि कानून से लाभ हो रहा है। वो जियो की लाइन से अगर कनेक्ट करना चाहेंगे किसानों से तो सौरभ कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर इतना बता दीजिए कि आज जो 2 ऐलान हुए हैं कि 15 अगस्त का इनका जो कार्यक्रम है और जो लखनऊ घेरने का, उन्होंने कहा कि आगे लखनऊ को भी हम दिल्ली बनाएंगे, इसमें भी कांग्रेस पार्टी का साथ है किसान आंदोलन को। देखिए, मैं दोबारा से कह रही हूं, जिस दिन ये कृषि कानून चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से तालेबंदी में जून में लाए गए, तब से लेकर आज तक 8 महीने से भी ज्यादा हो गया, इसको तो साल से भी ज्यादा हो गया। कांग्रेस कल भी किसानों के साथ थी, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस कल भी थी, आज भी, और तब तक रहेगी जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते पूरी तरीके से और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग के अनुसार कानून नहीं लाया जाता। मैं भानु जी के पास भानु जी के पास जाना चाहता हूं। भानु जी, आप तो खुद इस आंदोलन का हिस्सा रहे थे, अब मुझे बताइए, अब 15 अगस्त को ट्रैक्टर लेकर के किसान आएंगे, अब लखनऊ के बॉर्डर भी सील किए जाएंगे, किसान आंदोलन ठीक दिशा में जा रहा है आपकी समझ से? भानु जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है? आप देख तो मुझे रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, या तो आपने म्यूट कर दिया होगा सिस्टम, वहां अगर कोई है तो उनसे कह दें अनम्यूट कर दें उसको। अगर आपके आसपास कोई है उनसे कह दें जरा देख लें लिंक को। नहीं सर, नहीं सुन पा रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं। एक बार ठीक कर लेते हैं, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, मैं फिर आता हूं आपके पास। ठीक, प्रेम शुक्ला जी, आपने शर्मा साहब को सुना, आपने अलका लांबा जी को सुना। साफ है जी, किसान भी और विपक्ष भी अड़ा है कि किसी ये काले कानून, जिनको वो काले कानून कहते हैं, ये वापस होंगे। अब 3 ही तरीके हैं सर रास्ता निकलने के, या तो आप इनकी बात मान लें, या ये आपकी बात मान लें, या आप दोनों सुप्रीम कोर्ट की बात मान लें। मैं एक बार फिर जरा भानु जी से कोशिश कर रहा हूं बात करने की, माफ कीजिएगा। भानु जी, अब मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। बोलिए, आप बोलिए, आप आ रही है आवाज आपकी। ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि 26 जनवरी को जो तांडव हुआ था, लाल किले पे झंडा फहराया गया था, उसमें किसान संगठनों को, किसान नेताओं को बदनामी मिली थी। कोई तो कहता था ये आतंकवादी हैं, कोई कहता था ये खालिस्तानी है, कोई कुछ कोई कुछ। तो मैंने सबसे ये कहा था, क्योंकि इस समय जितने किसान नेता हैं, जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, राकेश टिकैत के पिताजी, उनके साथ मैंने आंदोलन किए थे और उनके बाद में सन 10 से कर रहा हूं। भारतीय किसान भानु ब्रज के बिरक संत पूज्य रमेश बाबा ने बनाया है, क्योंकि वो ईमानदार किसान नेता के साथ चाहते थे किसानों का भला हो, स्वामीनाथन आयोग बना है वो लागू हो, गंगा साफ हो, यमुना साफ हो और ब्रज की संस्कृति से छेड़छाड़ न हो। ये जो कांग्रेस की लीडर आज कह रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं, अब सत्ता में नहीं है तो किसानों के साथ हैं। 1 मार्च सन 11 को इलाहाबाद से लेकर जंतर मंतर तक चला था और तब इन्होंने एक बात नहीं मानी, फिर 13 में आया तब नहीं मानी, अब इनका विरोध किया किसानों ने, अब ये विपक्ष में आ गए तो ये किसानों के साथ हैं। विपक्ष में, अरे मैं कह रहा हूं, संविधान भारत का हमको इजाजत देता है आंदोलन करने की, लेकिन जो 26 जनवरी में हुआ था तांडव, 525
पुलिसकर्मी घायल कर दिए थे, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। और ये 1 मिनट, ये लोकतांत्रिक रवैया नहीं है। तो अब ये बताइए भानु जी, एक लाइन में बताइए, ये बताइए, मैं आ रहा हूं अलका जी बात हो, ये बताइए, अब ये कह रहे हम फिर ट्रैक्टर निकालेंगे 15 अगस्त को और लखनऊ के बॉर्डर भी घेरेंगे, उनको ये करना चाहिए या नहीं? बताऊं, ये ट्रैक्टर राजीबाजी से नहीं निकालेंगे, ये उत्तर प्रदेश में भी हिंसा करने के लिए निकालेंगे। ये सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, मैंने जो कहा सभी किसान नेताओं की, नहीं, आप साफ कह रहे हैं हिंसा कराने के लिए ट्रैक्टर निकालेंगे। मैं चाहता हूं शर्मा जी जवाब दें इसका। अलका जी 1 मिनट, इन्होंने आरोप लगाया ना, किसान नेताओं पर ही लगाया। शर्मा जी जवाब दे दें। मुझे भी नाम लिया है तो... मैं अलका जी आऊंगा। किया है मैंने 1 मार्च। भानु जी 1 मिनट, शिव कुमार शर्मा जी के पास ले जा रहा हूं मैं आपकी बात। आपने अभी कहा, अभी भानु जी ने कहा शिव कुमार जी कि ट्रैक्टर केवल हिंसा कराने के लिए निकाले जाएंगे। जी, हिंसा कराने के लिए। सुन लें एक मिनट, कक्का जी को सुन लें। देखिए, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं बार बार जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं बार बार कि ये जो बयान है ये संयुक्त मोर्चा का बयान नहीं है। संयुक्त मोर्चा के बारे में मैंने आपको निवेदन किया था कि ये 9 मरी कमेटी जिसका मैं मेंबर हूं, हम लोग बैठते हैं, निर्णय लेते हैं और उसी दिन शाम को आपको अवगत कराते हैं। नहीं, हमारे तो आपको कार्यकर्ता हैं। शिव कुमार जी, आप बैठे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप राकेश टिकैत के बगल में आप स्वयं बैठे थे, मैंने देखा। राकेश टिकैत ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा हम 14 अगस्त 13 को निकलेंगे ट्रैक्टर, 14 को पहुंचेंगे, 15 को झंडा फहराएंगे। उन्होंने बात ठीक है, पर मैंने और दल्लेवाल जी ने क्या कहा था? मैंने और दल्लेवाल जी ने इस बात को साफ किया था कि यह संयुक्त मोर्चा का बयान, संयुक्त मोर्चा लेता है सिंगू बॉर्डर पर पीसी करके लेते हैं हम, व्यक्तिगत तौर पर बयान, ये हमारा संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं ना, तो मतलब राकेश टिकैत जो कह रहे हैं वो संयुक्त मोर्चे के, वो संयुक्त मोर्चे के बिहाफ पर वो नहीं कह रहे जो उन्होंने बोला। फिर हम तो ये चलाए ना कि ये जो राकेश टिकैत ने बोला ये संयुक्त मोर्चे का बाकी बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं प्रेम जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। 1 मिनट, हम लोग तो जो यूपी उत्तराखंड मिशन है, 1 मिनट, हाँ, यूपी उत्तराखंड मिशन है, 40 कानून मजदूर विरोधी, 42 कानून किसान विरोधी, 3 काले कानून और एमएसपी पर गारंटी का कानून, C2+50 को लेकर पूरे देश को अवेयर करने के लिए। कक्का जी आप इंतजार करेंगे आपके आधिकारिक बयान का, आपने आज स्थिति क्लियर कर दी। ठीक है, अलका जी जवाब दे रहे, मैं फिर प्रेम जी के पास जाऊंगा। अलका जी, क्योंकि इनका नाम लिया गया था। भानु प्रताप जी ने कहा आज कांग्रेस बोल रही है क्योंकि वो विपक्ष में। भानु प्रताप जी को कहिए, कांग्रेस पंजाब में सत्ता में है। 550 किसान जो शहीद हुए उसमें से 220 किसान हमारे अपने पंजाब के हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देते हुए 560 करोड़ का उन पे जो कर्ज था वो माफ करने की घोषणा भी की है। इन काले कानूनों के खिलाफ सबसे पहले पंजाब विधानसभा में ही उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया है और दिल्ली की सरकार थी जिसने इस पे अपनी मोहर लगाई, जो बी टीम है। तो ये इन्हें खबर होनी चाहिए कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में। राहुल गांधी जी कांग्रेस कल भी खिलाफ थी इन 3 कृषि कानूनों के, आगे भी रहेगी और उन्हें मैं कहूंगी नीचे अपने आप को किसान प्रवक्ता मत लिखिए क्योंकि आप किसानों की तरफ से नहीं बोल रहे, आप सरकार के प्रवक्ता लिख लीजिए। अब ये तो कोई तय, अब ये कौन तय करेगा अलका लांबा जी? अब ये तो कौन तय करेगा कि कौन किसानों का प्रवक्ता है और कौन नहीं है? ये तो इसका हक मुझे लगता है ना मुझे ना आपको है। भानु जी किसानों के लिए देखिए, किसान मोर्चा के खिलाफ बोल रहे हैं, वो उन्हें तो किसान मोर्चा के खिलाफ जो बोलेगा वो किसान विरोधी थोड़ी हो जाएगा। उन लोगों की अपनी एक राय है। अलका जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा, 1 मिनट भानु जी जुड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको। 1 मिनट भानु जी दलाल मोर्चा जो किसान मोर्चा के शिव कुमार काका जी, किसानों के असली प्रतिनिधि किसान, सुनिए वो कानून सुनिए, किसान मोर्चा की संयुक्त किसान मोर्चा की कुछ नहीं चल रही है, अब राकेश की चल रही है जिसने पूरे देश को लूट रखा है। तो भानु जी की जानकारी में है, मैं कहूंगी भानु जी की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भानु जी को लगता है षड्यंत्र करके फिर दंगा या ऐसे कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल ये खुद सरकारी षड्यंत्र होगा 26 जनवरी की तरह। भानु जी की भानु प्रताप सिंह तो कह रहे हैं कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा की भी नहीं चलती, अब केवल राकेश टिकैत की चलती है। भानु जी ने 1 मिनट भानु जी की आवाज है। चलती है
और इस राकेश टिकैत ने पूरे देश के किसानों को लूट कर, आंदोलनों को लूट कर काका जी को कहूंगी, निरी पेट्रोल पंपे बनवा दिए, भट्टे बनवा दिए, और नाम के हैं, नामों के और को कर दिया कि सीबीआई की। भानु जी देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये कहूं कि आज राकेश टिकैत इस पैनल पे नहीं है, क्योंकि आपका आरोप बिल्कुल निजी और व्यक्तिगत है उनके ऊपर, तो वो यहाँ नहीं है आपकी बात का जवाब देने के लिए। तो मेरे ख्याल में ऐसे आरोपों से बचना चाहिए। देखिए, आप जब तक आपने ये कहा कि राकेश टिकैत ने हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन का, वो एक बात थी, लेकिन उसके ऊपर अगर आप उनके ऊपर कोई और आरोप लगाते हैं जो व्यक्तिगत आरोप है, तो व्यक्ति सामने होना चाहिए उसका जवाब देने के लिए। मुझे लगता है ये मैं कोशिश करूंगा आपके सामने उनको बैठाने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जी जरूर मेरे सामने जरूर लाएंगे भानु जी। चाहता हूं जी ठीक। भानु जी एक मिनट, मैं जरा प्रेम जी के पास जाऊं, बहुत देर से उनसे सवाल नहीं हुआ। अब देखिए आपके सामने जो बातें हुई हैं, शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा का आधिकारिक बयान नहीं है। मेरा जो सवाल अधूरा रह गया था आपसे, मैंने कहा देखिए सर, सरकार की कोशिश तो होनी चाहिए हल निकालने की। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से कह रहा था, किसानों की तरफ से बोलने वाले हैं, सरकारों की तरफ से बोलने वाले हैं, वो लाखों लोग, करोड़ों लोग जो परेशान होते हैं, मैं आंदोलन के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आंदोलन की वजह से जो परेशान होते हैं, जो बॉर्डर रुके हुए हैं, जो दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, जिन गांव वालों को घूम घूम के जाने कहां से जाना पड़ता है, उनकी पैरवी कौन करेगा? और उनका हल निकालना तो आपकी जिम्मेदारी है प्रेम शुक्ला जी, वो थोड़ी किसान के पास जाएंगे। देखिए अभी आपके सामने कक्का जी ने स्वीकार किया कि भाई 12 दौर की वार्ता सरकार ने की थी। उस 12 दौर की वार्ता के बाद जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह का उत्पात मचाया गया, और जिस तरह से भानु जी बता रहे हैं जो सच है कि राकेश बालियान नाम के व्यक्ति ने पूरे किसान आंदोलन को हाईजैक करके उसे लेफ्ट कांग्रेस का जो है एक मुखौटा बना दिया हुआ है, और लेफ्ट कांग्रेस के लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, और वो सबके सामने है कि उनको हिंसा फैलाना है। और जिस तरह से हिंसक गतिविधियां 26 जनवरी को करने वालों को पंजाब की सरकार ने जिस तरह से विधि सहायता उपलब्ध कराई, उसने भी इस बात को सिद्ध किया। और सुनील जाखड़ जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के रहे हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर एक रैली में कहा कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के किसानों को उकसाकर दिल्ली भेज दिया और पंजाब की मुसीबत को दिल्ली के ऊपर डाल दिया है। तो जिस तरह से षड्यंत्रकारी गतिविधियां, ये सुनील जाखड़ बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है षड्यंत्रकारी गतिविधि की, स्वयं भानु जी बता रहे हैं कि किस तरह से राकेश बालियान, अभी कक्का जी ने उसकी जो है पुष्टि भी की कि आप जो है 15 अगस्त का कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन ने तय ही नहीं किया, संयुक्त किसान यूनियन मोर्चा ने तय ही नहीं किया, लेकिन राकेश बालियान ने ठीक है घोषणा कर दी। उसका जवाब दे देंगे अभी शर्मा जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। शुक्ला जी मेरे सवाल, अलका जी एक मिनट, शुक्ला जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। एक मिनट उसी का उत्तर दे, अवसर दे तो उत्तर दे रहा हूं मैं जी, उसी का उत्तर दे रहा हूं। बोले। अब आप कृपा करके बता दीजिए, जब किसानों का नेता ही कोई फिक्स नहीं है, राकेश बालियान संयुक्त किसान मोर्चा जो कुछ कहता है, बगल में कक्का जी बैठे हैं, उसके बाद भी वो जो निर्णय नहीं हुआ है वो ऐलान कर देते हैं। चलिए आज आपको ये पॉइंट मिल गया प्रेम शुक्ला जी, आज आपको ये पॉइंट मिल गया क्योंकि इस चर्चा में ये बात आ गई। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे पहले तक क्या होता रहा, और इस दलील का वो आदमी क्या करेगा जिसका रास्ता बंद है? उसका दोष तो बताइए। आप सरकार हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आप सरकार हैं, यहां बैठे हैं कक्का जी। शुक्ला जी एक सेकंड, मेरा एक लाइन का सवाल है। मैं दिल्ली का निवासी हूं, मेरे घर के सामने से वो सड़क जाती है जो बंद है, मेरे घर के सामने से वो सड़क जाती है जो बंद है, मेरा अधिकार है कि वो सड़क चले। नहीं शुक्ला जी ऐसे नहीं, या तो आप इनको मनाइए शुक्ला जी, या तो इनको मनाइए या इनको वहां से हटाइए, मनाइए या हटाइए, आपका काम है। देखिए ये विधि व्यवस्था के अनुकूल इनको हटाया जाना ही चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि ये आपराधिक षड्यंत्र करके लोगों को कष्ट दे रहे हैं। ये तो आपराधिक तो वहां पर बलात्कार वहां हो रहा है,
हत्याएं वहां हो रही है, शराबखोरी वहां हो रही है। कक्का जी, कबाबी बलात्कारी हत्यारे जमा हो गए हैं। आप बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कक्का जी जवाब दें, कक्का जी जवाब दें। देखिए, कक्का जी जवाब दें। देखिए, कक्का जी की आवाज है, कक्का जी की आवाज है। इनको शब्दों का चयन करना चाहिए। ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं गरिमापूर्ण नहीं है एक पार्टी के प्रवक्ता के लिए। ये बलात्कारी सबसे ज्यादा भाजपा में है, जितने विधायक सांसद हैं आपके। किसानों को कल उसने तुम्हारे यहाँ मैडम बोलती है कि हम मवाली है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। आप बाकी मेहमान सुन लें जरा उनकी बात। मैं आ जाऊंगा फिर आपके पास। हम कुसंस्कारिक बात नहीं करते। नहीं अभी, लेकिन जो भानु जी ने कहा कि अब तो संयुक्त किसान मोर्चा नहीं केवल राकेश टिकैत की चलती है, इसका क्या जवाब है कक्का जी? चेहरा वही बन गए हर जगह। देखिए भानु जी की तरह मैं तो बात नहीं करूंगा। भानु जी हमारे नेता हैं, बुजुर्ग, और वो जो कह रहे हैं राकेश टिकैत पर जो आरोप भी उन्होंने लगाया है वो ठीक नहीं है। इस प्रकार से कोई भी सीजन्ड लीडर ऐसी छीटाकछी इस प्रकार के गंदे आरोप नहीं लगाता। वो खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि वो कब वहां से उठे, कब वहां से गए। उनको तो कोई नैतिक अधिकार है नहीं है इस प्रकार की बात करने का, वरना वो आंदोलन के हिस्सा है। जब वो हिस्सा ही नहीं है तो उनकी टिप्पणी से कोई मतलब ही नहीं है। लुटेरो बेईमानो, इस किसान को जिंदा रहने दो। तुम सब लुटेरे हो, कोई संयुक्त मोर्चा नहीं है। अभी देखिए, लूट का ये उनके शब्द हैं। ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे नहीं तो आपके साथ बैठे थे ना। मैंने तो एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो आपके साथ मोर्चे पर बैठा था। कक्का जी उठ के भाग गए थे। चरित्र, इनके शब्द अन्नदाता, अरे बैठे थे तो उठ के भाग गए थे। तो इन्होंने तो किसानों की पीठ पे छुरा भोंका है। इसलिए भाग गए। तुम 26 जनवरी में हिंसा करोगे, पुलिस को मारोगे, लाल किले का दूसरा झंडा फहराओगे। अरे जो देश प्रेमी होगा वो तुम्हारे पास तक नहीं झांकेगा कोई आदमी। और अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई जात आपसे प्रभावित नहीं है और आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का। अलका जी बोले, अलका बोलिए। सोनू जी देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, जिस तरह के शब्द कर लीजिए, अपमान का घूंट 8 महीने से पी रहा, कुर्बानियां हमारा अन्नदाता दे रहा है। आज शिव कुमार काका जी को बिठाकर क्या क्या सुनना पड़ रहा है। उन्हें बलात्कारी कहा जा रहा है, इनकी मंत्री मवाली बोल रही है, इससे पहले खालिस्तानी, आतंकी, षड्यंत्रकारी नहीं कर रहे हैं आप। ये कांग्रेस में कृषि कानून, इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ, 3 कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आप किसानों के खिलाफ ये डेथ वारंट, ये कृषि कानून हम देश स्वीकार नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी माफी मांगिए। आप आज बलात्कारी तक कह गए किसानों को कि बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कारी तो भाजपा ने उनका नाम आपके उत्तराखंड के 2 बलात्कार के आरोप नहीं हुई और FIR कोर्ट से होती है। इतना ही आपको बहु बेटियों की चिंता है तो अपने गिरफ्तार। अच्छा एक मिनट, अलका जी, जो घटनाएं हुई हैं, वारदातें हुई हैं, वो छपी हैं, उनकी तफ्तीशें हुई हैं, उस पर टीका टिप्पणी यहाँ करने से कुछ होगा नहीं। जो हुआ वो हुआ है। को जिस आदमी ने वो किया था, वो आदमी की तस्वीरें क्या प्रदेश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ थी या नहीं थी? उस आदमी को छुपाया कहाँ हुआ था? हरियाणा में उसको छिपाया हुआ था। आज उसको बेल किसने दिलवाई? इन लोगों ने दिलवाई। जो भी षड्यंत्र हुआ 26 जनवरी को, उसमें सिर्फ किसानों के हाथ षड्यंत्रकारी खुद सरकार थी। सनी देओल का पंजाब में भाजपा का सांसद है, इंदिरा गांधी की हत्या के साथ खड़ी होती है। जरा एक मिनट, अब मैं अपने दोनों किसान नेता जो हैं हमारे सम्मानित, उनके पास जाना चाहता हूं। मैं शुक्ला जी से, शर्मा जी से शुरुआत कर रहा हूं एक बार नए सिरे से। शर्मा साहब, एक इसमें तीसरा पहलू है जो हम लोग नहीं कभी चर्चा करते, वो सुप्रीम कोर्ट का है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि वो दोबारा सुनवाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही इन कानूनों पर रोक लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। उस रिपोर्ट के तत्व के जो अंदर की बात है वो सार्वजनिक नहीं हुई है। तो ये कहीं से तो एक सकारात्मक बात आए, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाया जाए, ये भी तो कहीं से आवाज उठे।
देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट से कभी नहीं कहा कि आप इस पर सुनवाई करें, न हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकृत किया। वो चारों लोग डिबेट में सरकार के साथ खड़े थे, तीनों कानून के पक्ष में खड़े थे और हम लोगों के खिलाफ बुरा बुरा बोल रहे थे। वही 4 लोग में से एक लोग ने इस्तीफा दे दिया। वो 3 लोग जो इस कानून के पक्ष में हैं, वो कमेटी में हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट को कहां से आकाशवाणी हो गई कि साहब ये भारत के 3 लोग ही महान वैज्ञानिक हैं, बहुत विधि विशेषज्ञ हैं, यही सब कुछ करेंगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से तो टीवी के माध्यम से पूछा कि आपको कहां से जानकारी मिली कि ये 4 लोग ही सबसे बड़े महात्मा हैं, विद्वान हैं, कानून की जानकार हैं। उन्होंने हमको फोन किया कि कक्का जी आप आइए और इसमें दीजिए। हम कहा नहीं आएंगे, यदि आप वास्तव में किसान के हितैषी हैं तो इस्तीफा दे के बाहर आइए। और हमको उससे कोई लेना नहीं है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना जिसने इन कानूनों पर रोक लगाई। उस दिन तो आप सभी लोग धन्यवाद दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट का। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, 2 महीने की रोक लगाई थी उन्होंने, 2 महीने की। और ये रोक जो है इसके बारे में भी हम जानते हैं, बोलना नहीं चाहते उस पर कि 2 महीने की रोक क्यों लगी है। अब 2 महीने तो खत्म हो गए बहुत पहले, उसके बाद तो कोई रोक नहीं है। तो अंत में बता दें, अगर तो आप सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ कह देता है, फैसला दे देता है, तो वो आपको पसंद नहीं आए तो नहीं मानेंगे। देखिए ये संयुक्त मोर्चा में जाएगा, ठीक है, मैं वही बात करूंगा आपसे जो ऑथेंटिक है। संयुक्त मोर्चा उस पर विचार करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इस पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, भानु जी, सुप्रीम कोर्ट की भी चल पाएगी या नहीं? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अदालत है, जो उसकी नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। और मैं कक्का जी से कहना चाहता हूं, मेरी उम्र 70 साल है, निवेदन कर रहा हूं कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा मत करना, 26 तारीख की जैसी, 15 अगस्त को मत करना। और अलका जी से कहना चाहता हूं कि ये तो भाजपा के लोग तो बेईमान हैं, लेकिन तुम्हारी कांग्रेस ने जितना पैसा नेताओं ने स्विट्जरलैंड में भेजा था उसकी लिस्ट दे दीजिए। मोदी जी उसकी लिस्ट दीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने स्विट्जरलैंड बैंक में जो पैसा जमा किया था उसकी लिस्ट दीजिए। सबूत ऐसा नहीं दे पाई कि कांग्रेस नेताओं का सबूत हमारे पास है, सबूत हमारे पास है, सबूत लेना चाहो हम देंगे। ये किसनता देगा, किसनता सबूत। आपने मैं जाते जाते समय कम है, लेकिन एक बयान आखिरी में प्रेम शुक्ला जी का जरूर लेना चाहता हूं। कक्का जी ने पूछा, मोदी जी ने कहा था 1 फोन कॉल दूर है, वो नंबर कौन सा है? दरवाजे खुले हैं, वो कौन सा दरवाजा है, पता बता दीजिए। तो उनको नंबर और पता बता के जाइए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी की आवाज आए। मैं कक्का जी से जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, उनको संसद पे भरोसा नहीं, उनको सरकार पे भरोसा नहीं, वो कृपा करके बता दें कि उनका नेता कौन है। राकेश बालियान कुछ कहते हैं, कक्का जी कुछ कहते हैं, पहले अपना नेता तो बता दें कि इनका नेता है कौन, किसकी बात मानेंगे, तो उसको फोन कॉल जाए। चलिए कक्का जी आप भी जवाब दे दीजिए, जरा कक्का जी की आवाज आए। संयुक्त मोर्चा सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखता है और सामूहिक निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। हर किसान हमारा नेता है। 26 तारीख में हिंसा करने का चलिए ठीक है, लेकिन कक्का जी ये जिम्मेदारी तो आपकी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार की शांतिपूर्ण रखा जाए, ये जिम्मेदारी हमारी है। आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ठीक है जी, 26 में भी शांतिपूर्ण हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी, अलका लांबा जी, कक्का जी और भानु जी, आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।